क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने एक टेक यूट्यूबर की वीडियो देखी और उसने आपको एक स्मार्ट टीवी के रिव्यू में बताया कि भैया इस टीवी में आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है, बहुत ही डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं और डार्क रूम में आप मूवीज देखेंगे तो आपको भैया मजा ही आ जाएगा। लेकिन सेम टीवी, सेम ब्रांड, सेम मॉडल आप खरीद के लाते हैं और आप जब उसको डार्क रूम में चलाते हैं तो आपको वो मज़ा आता ही नहीं है जो आपने उस टेक रिव्यू में सुना होता है। आपको जो है ना ब्लैक्स इतने ब्लैक्स नहीं लगते हैं बल्कि ग्रेइश लगते हैं। सबटाइटल्स के पीछे एक ग्लोई सा इफेक्ट आता है और एक ना हेलो इफेक्ट आता है हर एक इमेज के पीछे और आपको इतनी क्रिस्प इमेज देखने को नहीं मिलती है जितनी क्रिस्प इमेज आपने एक्सपेक्ट कर रखी होती है। तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी आपको वैसा नहीं मिलता जैसा आपने वीडियो में देख रखा होता है। तो ऐसा होता क्यों है? यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा ब्रांड्स का एक ऐसा सीक्रेट जो कि बड़े बड़े टेक गीक्स को भी पागल बना देती है। यहाँ पे एक ही ब्रांड के, एक ही मॉडल के सेम टाइप ऑफ प्राइसिंग वाले टीवीज में आपको अलग अलग टीवीज में अलग अलग टाइप के पैनल्स देखने को मिल सकते हैं। किसी में VA पैनल तो किसी में IPS पैनल, और यही पैनल डिसाइड करता है कि आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो कैसा होगा। तो आज की वीडियो को बेसिकली मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि VA पैनल क्या होता है, इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि IPS पैनल क्या होता है और उसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं, वो आपको सेम ब्रांड, सेम मॉडल में और सेम प्राइसिंग में अलग अलग टाइप के पैनल्स के टीवीज देते क्यों हैं। और पार्ट नंबर 4 में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आप कैसे खुद से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो टीवी है या फिर आप जो टीवी दुकान में खरीदने गए हैं वो टीवी एक IPS टीवी है या फिर VA पैनल वाला टीवी है। ये खुद से आप कैसे पता लगा सकते हैं। और पार्ट नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिनेरियो में आपको एक VA पैनल प्रेफर करना चाहिए और कैसे सिनेरियो में आपको एक IPS पैनल प्रेफर करना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ बहुत ही बढ़िया टीवीज़ के लिंक्स चाहिए, चाहे सैमसंग हो या तोशिबा हो या TCL हो या फिर LG हो या फिर कोई सा भी टीवी हो, मैंने बढ़िया टीवीज़ के सभी लिंक्स यहाँ पर जो है ना टैग कर दिए हैं। सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। इन लिंक्स को एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको अपना मनपसंद टीवी ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि इन सभी टीवीज़ को मैंने बहुत मेहनत से क्यूरेट किया है, इसलिए इनको एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये अलग अलग पैनल टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, इनके फायदे नुकसान क्या हो जाते हैं और आपको कैसे खुद से चेक करना है कि कौन सा पैनल आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं VA पैनल की। बेसिकली दोस्तों जो भी आपके LED टीवीज होते हैं, देखिए इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ LED टीवीज की बात करूंगा। LED टीवीज मतलब इसमें LED, QLED, मिनी LED ये सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे मैं कहीं पे भी OLED टीवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। OLED की एक अलग ही टेक्नोलॉजी होती है, वो मैं किसी और वीडियो में जो है ना उसकी बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ LED टीवीज जहाँ पे आपको LED बैकलाइटिंग देखने को मिल जाती है उन्हीं टीवीज की बात कर रहा हूं क्योंकि ऐसे टीवीज में ही आपको सामने एक LCD पैनल देखने को मिलता है। तो बेसिकली हर एक LED टीवी में जो सबसे सामने जो पैनल होता है ना जहां पे आप मूवीज वगैरह देखते हैं उसको LCD पैनल कहा जाता है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल कहा जाता है। और ये लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले पैनल के पीछे LEDs की बैकलाइट होती है। तो ये LEDs से निकलती हुई लाइट जो है ना इस LCD पैनल पे गिरती है और ये पैनल किस टाइप का है, यानी कि VA है या फिर IPS है, उस हिसाब से पैनल डिसाइड करता है कि कितने लाइट को आगे जाने देना है, आपके आंखों तक पहुंचने देना है और कितने लाइट को रोके रखना है। अब बताता हूं आपको VA पैनल के बारे में। अब VA पैनल का मतलब होता है, VA मतलब वर्टिकली अलाइंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो VA पैनल में जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो इस तरीके से वर्टिकली अलाइंड होते हैं और जैसे ही आप कोई डार्क सीन देखते हैं तो ये क्रिस्टल्स जो है ना बिल्कुल इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं वर्टिकली, यानी कि डोर बिल्कुल क्लोज्ड हो जाता है और कोई भी जो बैकलाइट का जो लाइट है ना वो आगे नहीं आ पाता, आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता और आपको बिल्कुल परफेक्ट डार्क्स देखने को मिलते हैं। परफेक्ट डार्क्स तो नहीं, OLED की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको बहुत अच्छे डार्क्स देखने को मिलते हैं और आपको बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है क्योंकि VA पैनल्स की जो नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो होती है वही 4000:1 से लेकर 6000:1 की नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो होती है क्योंकि लाइट को वो काफी ज्यादा ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन फिर VA पैनल में प्रॉब्लम क्या होती है? VA पैनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप टीवी को साइड से देखते हैं ना वहाँ पे आपको बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपको साइड से टीवी अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको सामने से देखने को मिलेगा। तो VA पैनल में आपको अच्छे डार्क ब्लैक्स तो देखने को मिल जाते हैं लेकिन आपको यहाँ पे वाइड व्यूइंग एंगल देखने को नहीं मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में और देख लेते हैं कि IPS पैनल्स बेसिकली क्या होते हैं। अब IPS का मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग।
वीए पैनल में क्या था, आपके जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो वर्टिकली अलाइंड थे, लेकिन आपके आईपीएस पैनल में जो आपके लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ना वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं, इस तरीके से अलाइंड होते हैं और वो हॉरिजॉन्टली ही जो है ना रोटेट करते हैं और लाइट को वो आने देते हैं या फिर रोक देते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जब वो लाइट को शट डाउन करते हैं, यानी कि वो लाइट को रोकने की कोशिश करते हैं, पीछे की जो बैकलाइट होती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो इतनी अच्छी तरीके से शट डाउन नहीं हो पाते हैं, जिससे लाइट थोड़ी बहुत इनसे लीक कर जाती है और आपको परफेक्ट डार्क्स नहीं दिखते हैं, बल्कि थोड़ी सी ग्रेइश टाइप की आपको इमेज देखने को मिलती है अपने डार्क सीन्स में। या फिर यहाँ पे आपको वो ग्लोई टाइप का इफेक्ट, वो हैलो इफेक्ट देखने को मिलता है कोई भी सबटाइटल्स के सामने, या फिर आप डार्क सीन के सामने कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वहां पे आपको इतना क्रिस्प इमेज देखने को नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है आईपीएस पैनल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं, इसलिए वहां पे वो लाइट को इतने अच्छे तरीके से नहीं रोक पाते हैं, इसलिए आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपीएस पैनल्स बहुत खराब होते हैं, इनके अपने ही अलग फायदे हैं। आईपीएस पैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है 178 डिग्रीज तक का, यानी कि अगर आप टीवी को साइड से भी देखते हैं ना तो भी आपको टीवी में जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाएगा, जैसा आपको सामने से भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको वीए पैनल में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि वीए पैनल में आपको अच्छे डार्क्स देखने को मिल जाते हैं पर व्यूइंग एंगल अच्छा देखने को नहीं मिलता। आईपीएस पैनल में आपको अच्छे डार्क्स देखने को नहीं मिलते हैं पर व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। अब हमारे ये दो पार्ट्स जो हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि भैया ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं, क्यों वो सेम ब्रांड के सेम मॉडल में आपको अलग अलग पैनल्स दे देते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो रीजंस हैं ब्रांड का ऐसा करने के। रीजन नंबर 1 तो ये है कि ब्रांड्स जो है ना पैनल्स खुद से नहीं बनाते हैं, ये किसी न किसी मैन्युफैक्चरर से सोर्स करते हैं, चाहे चाइनीज मैन्युफैक्चरर हो, थाईलैंड का हो, ताइवान का हो, यहाँ से जो है ना पैनल्स को सोर्स किया जाता है। तो सपोज ब्रांड एक मैन्युफैक्चरर से वीए पैनल्स ले रही है, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से वो मैन्युफैक्चरर जो है ना वीए पैनल्स सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ब्रांड को किसी और मैन्युफैक्चरर से आईपीएस पैनल्स लेने पड़ते हैं अपने डिमांड को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए। और यहाँ पे ब्रांड पैनल जो है वो चेंज कर देती है, लेकिन अपने टीवी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम का सेम वही रखती है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो सेम ही रहते हैं, लेकिन हाँ पैनल चेंज हो जाता है। जिससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे लेट से आपने जो वीडियो देखी टीवी की, जो टेक यूट्यूबर की आपने वीडियो देखी, उसमें उसने जो 50 इंच का टीवी आपको दिखाया, हो सकता है कि वो वीए पैनल के साथ आ रहा था, लेकिन आप सेम ब्रांड का सेम मॉडल का 55 इंच का टीवी ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आईपीएस पैनल मिल जाता है और वहां पे आपको उतने अच्छे डार्क्स देखने को नहीं मिल पाते हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो टीवी है वो वीए पैनल वाला है या फिर आईपीएस पैनल वाला है, या फिर आप शोरूम में जाकर भी अगर आप टीवी देखते हैं तो वहां पे भी आप कैसे किसी सेल्समैन की बातों में ना फंस के खुद से पता लगा सकते हैं कि उस टीवी में वीए पैनल आ रहा है या फिर आईपीएस पैनल आ रहा है। इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टीवी के लिए नहीं बल्कि लैपटॉप या फिर किसी भी कंप्यूटर के स्क्रीन वगैरह का भी आप पता लगा सकते हैं कि उसमें वीए पैनल या फिर आईपीएस पैनल है कि नहीं। आपको क्या करना है, टीवी को ऑन करने के बाद टीवी के स्क्रीन में आपको थोड़ा सा टैप करना है, थोड़ा सा पुश करना है हल्के से, और आपको ना अपने फिंगर्स के आसपास एक ग्लोइंग सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि पानी के रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं, ग्लोइंग पानी का जो रिपल्स है ना वैसे फॉर्म हो रहे हैं, वैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये आपका वीए पैनल होता है जहाँ पे आपको इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लस ये जो वीए पैनल होता है ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट सा भी फील होता है, लेकिन जो आपका आईपीएस पैनल होता है उस पर अगर आप थोड़ा सा टैप करेंगे या थोड़ा सा उसको पुश करेंगे ना तो आपके फिंगर्स के आसपास ये रिपल इफेक्ट, एक ग्लोइंग सा इफेक्ट जो है ना वो नहीं देखने को मिलेगा। प्लस आपको जो आईपीएस पैनल है ना थोड़ा सा हार्ड फील होगा। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि वो एक वीए पैनल है या फिर आईपीएस पैनल है। एक और तरीका आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने टीवी अभी तक खरीदा नहीं है, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में काफी ब्रांड्स जो है ना बता देते हैं स्पेसिफिकेशंस में कि आपको आईपीएस पैनल मिल रहा है या फिर वीए पैनल मिल रहा है। लेकिन अगर वहां पे स्पेसिफिकेशंस में ये नहीं बताया गया है तो आपको displayspecifications.com इस वेबसाइट पे आ जाना है, टीवी का जो मॉडल है इसको सर्च करना है और वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपके टीवी में आपको वीए पैनल मिल रहा है या फिर आपको आईपीएस पैनल मिल रहा है। क्योंकि अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं बताया होता है तो displayspecifications.com यहां पे जरूर बताया होता है कि उस टीवी में आपको किस टाइप का पैनल मिल रहा है, वीए या फिर आईपीएस।
तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक और तरीका होता है अपने मोबाइल फोन के कैमरा को यूज करके, लेकिन वो तरीका अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसको मैंने एक दो बार ट्राई किया और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए अभी के लिए उसको बैक सीट में रख देते हैं और जब उसको सही रिजल्ट्स मुझे मिल जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बिना वेरीफाई किए कोई चीज नहीं बताता हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, और देख लेते हैं कि आपके सिनेरियो के हिसाब से, आपके यूज केस के हिसाब से आपको एक VA पैनल लेना चाहिए या फिर आपको एक IPS पैनल लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो सीन बनते हैं। सीन नंबर 1, अगर आपका जो टीवी है वो ड्राइंग रूम में लगेगा, जहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग टीवी को देखेंगे, अलग अलग एंगल से टीवी को देखा जाएगा। कोई हो सकता है साइड में काउच में बैठ के टीवी देखे, कोई हो सकता है सोफे में बैठ के बिल्कुल सामने से टीवी देखे, अलग अलग एंगल से लोग टीवी को देखेंगे। प्लस उस रूम में जो है ना काफ़ी लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, बाहर से भी विंडोज से लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, काफ़ी वेल लिट रूम है। तो ऐसे सिनेरियो में आपके लिए एक IPS पैनल बेस्ट रहता है, क्योंकि एक ब्राइट रूम में IPS पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। और वो जो मैं आपको ग्रेज टाइप की चीज़ बता रहा था ना, वो आपको ब्राइट रूम में बिल्कुल पता नहीं चलेगी और आपको व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ताकि कोई भी इंसान अगर साइड से भी टीवी को देखेगा तो टीवी को इजीली देख पाएगा। तो ड्राइंग रूम सिनेरियो में, ब्राइट रूम सिनेरियो में IPS पैनल बहुत ही अच्छा काम करता है। सीन नंबर 2, अगर आप मेरी तरह मूवीज के शौकीन हैं और आप पसंद करते हैं बेडरूम में सभी लाइट्स को ऑफ करके बिल्कुल डार्क थिएटर लाइक एटमॉस्फेयर बना के आप मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप IPS पैनल वाला टीवी ले लेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसे सिनेरियो में आपको VA पैनल वाला टीवी लेना चाहिए, जहाँ पे आपको जो ब्लैक्स है ना वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि डार्क रूम एनवायरनमेंट में ना आपको वो ब्लैक्स और ग्रे के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियरली नज़र आता है। इसलिए आपको डार्क रूम एनवायरनमेंट में अगर आपको टीवी देखना है, थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट अगर डार्क है वहाँ के लिए अगर आपको टीवी देखना है और टीवी को आपको जनरली सामने से ही देखना है, आपको अपने बेडरूम के लिए टीवी लेना है, आपको ज़्यादा साइड से टीवी नहीं देखना है, तो वहां पे आपको एक VA पैनल वाला टीवी लेना चाहिए। वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो दोनों ही टीवीज के अलग अलग फायदे नुकसान हैं, अलग अलग यूज केसेस हैं, तो इन दोनों यूज केस के हिसाब से अपने टीवी को आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टीवीज को जो है ना जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने टीवीज जो है यहाँ पे टैग कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि अब जो है आप किसी भी सेल्समैन की बातों में भी नहीं फंसेंगे और आप खुद से ये समझ जाएंगे कि आपका जो टीवी है वो VA पैनल वाला है या फिर IPS पैनल वाला है, VA IPS पैनल होते क्या हैं और किस तरीके से आपको पहचानना है। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में जो टीवी है उसमें VA पैनल है या फिर IPS पैनल है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।